मैं इस वीडियो में आप लोग को शिमानो MT200 हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और मैं आप लोग को बताऊंगा ब्रेकिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के समय आपको कौन कौन बातों का ध्यान रखना होता है। लाइक आप कितने साइज मैक्सिमम रोटर तक जा सकते हो और आपको कौन सा एडाप्टर लगेगा। और इन ब्रेक्स को मैंने bamondasaddle.com से खरीदा है, जेन्युइन वेबसाइट है, आप खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। दिस इज द बॉक्स कुछ इस प्रकार से है। बॉक्स के ऊपर कुछ लोगो है जिसका मीनिंग मैं आप लोग को बताता हूँ। लाइक इस वाले लोगों का मतलब है ये मिनरल ऑयल से ब्लीड होगा एंड एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रू मिलेगा। इस वाले लोगों का मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, और इसका मतलब है कि डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, दोनों साइड से काम करेगा। विथ पोस्ट माउंट कैलिपर एंड लीवर आपको 3 फिंगर वाला मिलेगा, बट आप 2 एंड 1 फिंगर से भी अच्छा पावर आउटपुट निकाल सकते हो। शिमानो ई-बाइक, कैजुअल MTB, सिटी राइडिंग एंड ट्रैकिंग के लिए इन ब्रेक्स को रेकमेंड करता है और आपको इसके साथ रेजिन ब्रेक पैड्स मिलेगा। एंड L1000 मिलीमीटर मतलब ये लेफ्ट साइड का सामने का ब्रेक है, एंड R1700 मतलब ये राइट साइड में रियर का ब्रेक है। एंड ये नंबर्स लेंथ को दर्शाता है। एंड लेट्स अनबॉक्स। बॉक्स एकदम सिंपल है एंड प्लास्टिक का यूज बहुत कम है एंड इसका फिनिश और फील एकदम प्रीमियम मिलेगा। और ये ब्रेक्स पहले से ही ब्लीड करके आता है एंड लीवर काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ है। एंड दिस इज द कैलिपर। और अभी मैं इसे रख देता हूँ। बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, बस एक एक्स्ट्रा यूजर मैनुअल मिलेगा और एक प्लास्टिक के अंदर 2 नट्स, एक ऑलिव और एक इंसर्टर मिलेगा। ये लेफ्ट साइड का फ्रंट ब्रेक था। मैं रियर ब्रेक को भी दिखा देता हूँ जो राइट हैंड में पड़ेगा। एंड दिस इज द ब्रेक, राइट हैंड साइड रियर। बॉक्स एकदम सेम है। ये ब्रेक्स यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगर आप चाहे तो आप इन ब्रेक्स को पलट भी सकते हो। एंड वार्निंग, कैलिपर में 2 ब्रेक पैड्स के बीच में एक रेड वाला हिस्सा मिलेगा। अगर आप इसे निकाल के रखोगे तो ये ब्रेक पैड्स आपस में चिपक जाएगा, या लीवर के दबाओगे तब भी ये ब्रेक पैड्स आपस में चिपक जाएगा। सो बी केयरफुल। और इसमें भी सेम 2 नट्स, एक ऑलिव और एक इंसर्टर मिलेगा। और एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को इंस्टॉल करना उतना मुश्किल भी नहीं है, उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। और ब्रेकिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए आप केवल एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में नहीं, अगर आप एक बिगर साइज रोटर में अपग्रेड करोगे तो भी आपके साइकिल का ब्रेकिंग पावर बढ़ जाएगा। लाइक 160 से 180 या 180 mm रोटर से 203 mm रोटर में अपग्रेड करोगे तो भी आपके साइकिल का ब्रेकिंग पावर बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखना, कुछ प्रो राइडर, स्टंट राइडर्स एक बिगर साइज रोटर को यूज़ करते हैं। तो आपको लग रहा होगा अगर मैं एक बिगर साइज रोटर में अपग्रेड करूंगा, लाइक 160 से 180 या 203 mm रोटर में अपग्रेड करूंगा विथ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, तो मेरे को एकदम सुपर अल्टीमेट ब्रेकिंग पावर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इधर कुछ लिमिटेशन है। अगर आप बिना सोचे समझे रोटर साइज को इंक्रीज करोगे तो आपका फ्रेम क्रैक कर सकता है। इसलिए रोटर को अपग्रेड करने से पहले आपका फॉर्क और फ्रेम स्पेसिफिकेशन को अच्छे से चेक करो कि आपका साइकिल का फॉर्क और फ्रेम कितने साइज रोटर को मैक्सिमम सपोर्ट करता है। और मेरे इस बात को सुनकर आप भी ऑनलाइन सर्च करोगे, आप देखना आपके साइकिल में एक वेब एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। और मैंने भी ऐसा ही किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हरक्यूलिस एक खराब ब्रांड है या हरक्यूलिस का साइकिल खराब है। अगर आप इतने अच्छे एक साइकिल को बना रहे हो तो उसको एटलीस्ट वेबसाइट में मेंशन तो करना चाहिए था। आपने वो भी नहीं किया। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो छोड़ो, अगर आप अपने साइकिल का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाओ तो मुझे कॉमेंट करके बताना। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक अच्छे ब्रांड का साइकिल है, लाइक ट्रिक, स्कॉट, मरीन, पॉलीगॉन, ऐसे इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड के साइकिल है, तो आप मॉडल वाइज अपने बाइक के टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को ढूंढ पाओगे। उसके लिए आप बाइक के स्पेसिफिक वेबसाइट को चेक करो। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, देखो जितना मैंने देखा है और रिसर्च किया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपके पास एक स्टील का फ्रेम है तो आप नो टेंशन हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में अपग्रेड करो। और अगर आप 180 mm रोटर विथ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में अपग्रेड करना चाहते हो तो फ्रेम में इधर एक मेटल पाइप को वेल्ड कर लो। अगर आप वेल्ड करते हो तो आप 180 mm रोटर टू 203 mm रोटर इजीली अपग्रेड कर सकते हो विथ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। और अगर आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के साथ ही 180 mm रोटर में अपग्रेड करना चाहते हो विदाउट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, तो आपको इधर मेटल पाइप को वेल्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तब भी आपको अच्छा खासा ब्रेकिंग पावर मिल जाएगा। और अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है तब भी आप हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में अपग्रेड कर सकते हो विथ 160 mm रोटर।
Pair with Shimano MT200 hydraulic disc brake and 180 mm rotor with MT200 hydraulic disc brake कुछ फ्रेम के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ ही 180 mm रोटर विथ शिमानो MT200 ब्रेक को यूज़ करते हैं। और मैं भी करूँगा, बट 203 mm रोटर विथ शिमानो MT200 हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे नॉर्मल फ्रेम क्रैक कर जाएगा। और अगर आप एल्यूमिनियम फ्रेम को वेल्ड कर पाओ तो आप वेल्डिंग क्वालिटी को एश्योर करके फ्रेम में इधर एक पाइप के टुकड़े को वेल्ड कर लो, तो आप 203 mm रोटर विथ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के साथ पेयर करके अपग्रेड कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब बात करते हैं बजट एंड कॉम्पेटेबिलिटी की। देखो, अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट बजट 4000 होना चाहिए। और अगर आप शिमानो में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको शिमानो का हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिस्टम सामने और पीछे का मिला के टोटल पड़ेगा 5000, और ये एकदम एंट्री लेवल हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है शिमानो की तरफ से। और अगर आप 160 से 180 mm रोटर में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको हर एक रोटर का प्राइस पड़ेगा 1000 से 1500 के बीच। लेकिन रोटर दो तरीके का होता है, सेंटर लॉक रोटर और 6 बोल्ट रोटर, और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप हमेशा एक 6 बोल्ट रोटर को प्रेफर करो, क्योंकि अगर आप एक सेंटर लॉक रोटर लेते हो तो आपको हब को भी चेंज करना होगा। और अगर आप रोटर साइज को इंक्रीज करते हो तो आपको रोटर के कंपेटेबल एडाप्टर भी चाहिए होगा। और एडाप्टर दो तरीके का होता है, एक है IS माउंट एडाप्टर और एक है पोस्ट माउंट एडाप्टर, जो कि आप लोगों को महंगे साइकिल में देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपके पास एक एसएस सनटूर का फॉर्क है या पूरा मोल्डेड फॉर्क है तो आपको उस फॉर्क के साथ पोस्ट माउंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और आप टेंशन मत लो, ज़्यादातर फॉर्क 180 mm रोटर को सपोर्ट करता है। और अगर आपके पास एक IS माउंट वाला फॉर्क एंड फ्रेम है और आप उसे 160 से 180 mm रोटर में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको केवल एक ही एडाप्टर खरीदना होगा, क्योंकि IS माउंट सिस्टम में रियर डिस्क ब्रेक का 160 mm एडाप्टर सामने आके 180 mm रोटर को सपोर्ट करता है। तो आपको रियर डिस्क ब्रेक के लिए स्पेसिफिक 180 mm रोटर एडाप्टर को खरीदना होगा। और अगर आप 203 mm रोटर में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको रियर एंड फ्रंट के लिए अलग अलग 203 mm वाला स्पेसिफिक IS माउंट रोटर एडाप्टर को खरीदना होगा। और अगर आपके पास एक IS माउंट वाला फ्रेम एंड पोस्ट माउंट वाला फॉर्क है और आप उसे 160 से 180 mm रोटर में अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको अलग अलग दो एडाप्टर खरीदना होगा। IS माउंट एडाप्टर फॉर रियर स्पेसिफिक 180 mm के लिए अलग होगा एंड 203 mm रोटर के लिए अलग एडाप्टर होगा, एंड पोस्ट माउंट एडाप्टर फॉर फ्रंट 180 mm के लिए अलग एडाप्टर लगेगा एंड 203 mm रोटर के लिए अलग एडाप्टर लगेगा। और ये सारे एडाप्टर्स आपको 500 से 700 के बीच में पड़ेगा। खरीदना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। एंड द होल वीडियो समरी इज, अगर आप ब्रेकिंग पावर को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में अपग्रेड करो। और अगर आप रोटर साइज को इंक्रीज करना चाहते हो विथ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक तो आपको अपने रिस्क पे करना होगा, और रोटर साइज को इंक्रीज करने पर रोटर के स्पेसिफिक आपको एडाप्टर भी खरीदना होगा। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।